गुरु के सुमिरन मात्र से नासति विघ्नयनं ताते सर्वारंभ में ध्वावत है सब संत। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारियां, अनंत दिखावन हार। अनंत दिखावन हार, अनंत दिखावन हार। गुरु हैं बड़ा गोविंद से, मन में देख विचार। हरि सिरजे तो बार बार, गुरु सिरजे तो पार। हरिहर आदि ब्रह्म हैं, जगत पूज जो को। और सदगुरु की पूजा किए, तो सभी की पूजा हो ये कबीरा, सभी की पूजा हो। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। सभी अंधियारा मिट गया, दीपक देखत माही। देखिए, रामचरितमानस और सदगुरु कबीर साहब में द्वंद्व युद्ध चल रहा है। सगुण और निर्गुण में जबरदस्त टकराव चला हुआ है। एक भजन भक्ति कर रहे हैं सगुण, और एक भजन भक्ति कर रहे हैं निर्गुण, और दोनों में जबरदस्त टकराव चल रहा है। लोग कह रहा है कि सगुण वाला भगवान बढ़िया है, और एक कह रहा है कि निर्गुण वाला भगवान बढ़िया है। लेकिन परमात्मा न सगुण में है और न निर्गुण में है, ये दोनों से परे है। अब इस चीज को सगुण और निर्गुण लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। ये समझने की जरूरत है इंसान को कि भेदभाव से ऊपर उठिए, अंत पंथ से ऊपर उठिए, जाति संप्रदाय से ऊपर उठिए। तो जब तक आप ऊपर नहीं उठिएगा, दबाव से ऊपर नहीं उठिएगा, तब तक आपको परमात्मा नजर आएंगे नहीं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी सगुण मार्ग के संत थे। तो वो सगुण मार्ग के जो संत है, जो गोस्वामी तुलसीदास रामायण में लिखिन है, तो गोस्वामी तुलसीदास रामकृत जो रामचरित मानस है, उसमें बोलिन है कि धर्म की परिभाषा मात्र 3 जगह दिए हैं। 1000 जो पन्ना है रामचरित मानस में, उसमें मात्र 3 जगह धर्म की परिभाषा दिए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, श्री राम जी के प्रेरणा से। और श्री राम जी के भक्त हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। आज पूरे संसार राम को ही भजन भक्ति कर रहे हैं। राम के अलावा धरती पर कोई देवता है नहीं, बशर्ते वो राम को कोई कृष्ण कह दे, दुर्गा कह दे, देवी कह दे, हनुमान कह दे, शिव कह दे, ब्रह्मा विष्णु महेश कह दे, वो अलग बात है। लेकिन उसको भी खारिज कर दें गोस्वामी तुलसीदास जी कि परवश जीव सुवस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। परमात्मा चेतन आत्मा राम एक हैं, उनका नाम लोग अनेक रख दिए हैं। जैसे कोई पानी कह रहे हैं, कोई वाटर कह रहे हैं, कोई नीर कह रहे हैं, कोई जल कह रहे हैं, तो एक ही चीज है, 5 नहीं है। जैसे सोना के कोई कनवाली बना लिया, मंगटिका हो गया, नथनी हो गया, छुछी हो गया, मंगलसूत्र हो गया, बाला हो गया, तो है एक ही चीज सोना, लेकिन उसका नाम अलग अलग है। तो अलग अलग नाम हो जाने से वस्तु अलग अलग नहीं होता है। उसी प्रकार परमात्मा एक हैं और उनका नाम अलग अलग रखने से एक नहीं हो सकते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि मात्र 3 जगह धर्म है, और वही 3 को धर्म पर पूरा संसार टिका हुआ है, उसके अलावा कोई धर्म नहीं है। ये रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं जो सगुण मार्ग के संत हैं। क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं, धर्म की परिभाषा दे रहे हैं, और पहला पंक्ति बोलते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या बोले कि धर्म न दूसर सत समाना,
आगम निगम पुराण बखाना, कि सत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये वेद शास्त्र साधु संत महात्मा ऋषि सब यही कह रहे हैं कि सत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो इस सत में कौन पंथ आ जाएगा? कबीर पंथ आवेगा कि राम पंथ आवेगा, कि सदा फलदेव महाराज जी आवेंगे, कि धन निरंकार आवेंगे, कि राधा स्वामी आवेंगे, कि कौन सत्संग आवेगा? आप कोई भी पंथ से रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सत को धारण कर लीजिए, आप नम्रता को धारण कर लीजिए, आप ज्ञान को धारण कर लीजिए, तो आपका कल्याण हो सकता है। ये मत सोचिए कि हम पूजा पाठ कर लेंगे और सत को छोड़ देंगे, तो झूठ से कल्याण होने वाला नहीं है। आप भगवान को धोखा नहीं दे सकते हैं लड्डू पर चढ़ा करके, इसलिए भरम मत रहिए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, कि सत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो इसमें चाहे बैकवर्ड रहे, फॉरवर्ड रहे, स्त्री रहे, पुरुष रहे, हिंदू रहे, मुसलमान रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, ब्राह्मण रहे या शूद्र रहे, एनी बड़ी धरती पर कोई भी हो, जो भी भजन भक्ति सत्संग कर रहे हैं उसको सत को धारण करना पड़ेगा। जब तक आप सत को धारण नहीं कर सकते हैं, आपसे परमात्मा कभी खुश नहीं हो सकते हैं, राम कभी खुश नहीं हो सकते हैं। जिस देवता देवी का पूजा पाठ कर रहे हैं या जो गुरु के शरण में आप चले गए हैं, जब तक आप सत को धारण नहीं कीजिएगा, कभी भगवान ईश्वर परमात्मा गुरु खुश होने वाले नहीं है। ये पहला परिभाषा दिए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। दूसरा कहिन है कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरिंसा। दूसरा माया अहिंसा, अहिंसा कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सब अघन गरिंसा। तो सोचिए कि रामचरितमानस में बोल रहे हैं कि अहिंसा माने हिंसा मत करो। अब सोचिए कि आज दुर्गा देवी डाक बवर मुर्गा खस्सी भैंसा कट रहा, दारू चुआवल जा रहा है, तो ये शास्त्र वेद रामायण में लिखा हुआ है कि हिंसा करिए, कोई पशु को मारिए, तो कैसे धर्म होगा? लोग दुर्गा पाठ करते हैं और 9 दिन करते हैं जय दुर्गे, और 10वें दिन करते हैं मार मुर्गे, तो कैसे आपके दुर्गा मैया आपसे खुश होंगे? सदगुरु कबीर साहब तो कहते हैं कि आप दुर्गा पाठ करते हैं, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कबीर साहब रोकते हैं कहाँ पर? जब आप 9 दिन जय दुर्गे करते हैं, पूरा घर को ऊपर से नीचे तक धो डालते हैं, लहसुन प्याज का बर्तन हटा देते हैं, मांस मछली का बर्तन हटा देते हैं, और खूब धूमधाम से आप घर में नवरात्रा पर्व को मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 9 दिन किए जय दुर्गे और 10वें दिन कर दिए मार मुर्गे, तो जीव हत्या से बड़ा कोई पाप नहीं है। तो आपका जो दुर्गा पाठ में जब 20 रुपया खर्च हुआ, वो तो पानी में चला गया। इस पर गौर किया है कभी? रामायण कह रहा है कि परम धर्म श्रुति विदित हिंसा, पर निंदा सब अघन गरिंसा। यही बात कबीर साहब कहते हैं कि जीव मत मारो बापुरे, सबके एक के प्राण, हत्या कबू न छूटिए, जो कुटिल सुने पुराण। तो सदगुरु कबीर साहब के तो आप लोग निंदा शिकायत करने मारे दौड़ते हैं, तो ये बात रामायण में राम जी नहीं बोली ना। और पर निंदा सब अघन गरिंसा, दूसरे के निंदा करने के समान धरती पर कोई पाप नहीं है। इस धरती पर आदमी दूसरे को निंदा शिकायत कर रहा है, दूसरे को नीचा गिराने का प्रयास कर रहा है, दूसरे को गलत कहने के लिए तैयार है, दूसरे को गड्ढा में ढकेलने के लिए तैयार है, तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। इसलिए कि जो चीज आप दूसरे के दीजिएगा, आप किसी को एक दुख दीजिएगा तो परमात्मा आपको 20 दुख देंगे। आप एक दिन किसी को गड्ढा में ढकेलिएगा, परमात्मा आपको 20 बार गड्ढा में ढकेलेंगे। आप एक बार किसी को निंदा शिकायत कीजिएगा, भगवान आपको 20 दुख देंगे। लेकिन आप किसी को 1 गिलास पानी पिलाइएगा तो परमात्मा को 20 गिलास पानी देंगे। आप एक दिन किसी को सुख दीजिएगा तो परमात्मा को 20 दिन सुख देंगे या 20 बार देंगे। आप किसी को एक बार हंसाइएगा तो परमात्मा को जीवन भर हंसावेंगे।
या 20 बार हँसावेंगे। आप किसी को एक बार रुलाइएगा तब परमात्मा आपको 20 बार रुलाएंगे। इसलिए जो संसार को आप दीजिएगा वो दोगुना आपको मिलेगा, 20 गुना मिलेगा। कैसे? जैसे 1 किलो आप गेहूं छींटते हैं खेत में, लेकिन खेत देता है आपको 20 किलो गेहूं। उसी प्रकार धरती पर जो मनुष्य कर्म करता है वो 20 गुना बढ़ करके मिलता है। आप जो कीजिए। इसलिए किसी बेचारा ने कही ना कि भलाई करे भला होगा, बुराई करे बुरा होगा। कोई देखे या ना देखे, खुदा तो देखता होगा। भलाई करे भला होगा, बुराई करे बुरा होगा। कोई देखे या ना देखे, खुदा तो देखता होगा। भलाई करे भला होगा। खुदा, तो ये जो परमात्मा को कोई खुदा कहते हैं, कोई राम कहते हैं, कोई शिव कहते हैं, कोई कृष्ण कहते हैं, कोई दुर्गा कहते हैं, कोई हनुमान कहते हैं, कोई गणेश कहते हैं। इसलिए सदरुख कबीर साहब या बेचारा किसी ने कहा कि खुदा कहिए, चाहे रहीम कहिए, चाहे अल्लाह कहिए, चाहे शिव कहिए, एक ही बात है। तो जो आप संसार को दीजिएगा वही आपको 20 गुना बढ़ा करके परमात्मा देंगे। अब आपको विचार करना है कि हमको संसार को क्या देना है, और जो संसार को आप दीजिएगा वही आपको मिलेगा, इसमें कोई दुमत नहीं है। इसलिए मनुष्य को हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम दूसरा के निंदा शिकायत नहीं करें, बुराई नहीं करें, दुख दर्द पीड़ा उसको नहीं दे, मेरे वाणी से किसी को कष्ट दुख दर्द पीड़ा ना हो। तो ये सब अगर आपके दिमाग में आ जाता है, व्यवहार विचार में आ जाता है, तो फिर आपके जीवन में से दुख दर्द पीड़ा सदा गायब हो जाएगा। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, धर्म की तीसरी परिभाषा देते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधवाई। तीसरा में आया परोपकार, कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कोई दुखी है उसको आप मदद कर दीजिए, कोई प्यासा है तो उसको पानी पिला दीजिए, कोई बीमार है तो उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिए, या कोई लंगा है तो उसको कपड़ा दे दिए, भूखल है तो उसको अन्न पानी दे दीजिए, पिला दिए, खिला दिए। तो परोपकार से बड़ा कोई धरती पर धर्म नहीं है, लेकिन सच्चे मन से। ये ना कि मुंह में राम बगल में मूरी, जब मिले मौका तो मोरे मुड़ी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके हृदय में सच्चा प्रेम भाव भक्ति है तो आप वो माने सच्चे भाव से किसी को परोपकार कीजिए, सेवा कीजिए, और उस सेवा के बदले उससे आप आशा मत कुछ कीजिए। अगर आशा कर दिए तो फिर पाप हो जाएगा। इसलिए एक सदरुख कबीर साहब कहीं है कि धन कारण सेवा करे, करे न मन से काम, और कहीं कबीर सेवक नहीं चाहे चौक ना दाम। कि आप मंदिर में भी जाते हैं, छठ व्रत भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, सदमा कथा भी करते हैं, तो एक बिता के ढड्ढा लिस्ट लेकर के बैठते हैं, एक दिन भूखा रहते हैं, और 20 दिन के पूरा लिस्ट 20 को दुख लेकर के भगवान तर खड़ा है। तो बताइए, आप तो जो पूजा पाठ किए जग तप किए, तो लोभ के कारण किए। तो परमात्मा जो ईश्वर हैं, राम हैं, वो सब जानते हैं कि मेरे पुत्र को, मेरे शिष्य को क्या चाहिए। इसलिए ढाढ़ा लेके जाने की जरूरत नहीं है, अरमान लेके जाने की जरूरत नहीं है, विचार लेके जाने की जरूरत नहीं है। आप सच्चे मन से केवल परमात्मा के सेवा सत्कार भजन भक्ति सत्संग कीजिए, तो आपका जीवन उद्धार हो सकता है। क्योंकि भक्ति करना बहुत कठिन है, और भक्ति करना अगर कठिन है तो 84 भोगना भी सरल नहीं है, वो भी बहुत कठिन है। तो जो भक्ति कर लेगा और भक्ति में जो दुख झेल लेगा, उसको फिर 84 में दुख झेलने की आवश्यकता नहीं है। वो भव सागर से तर जाएगा, आवागमन से मुक्त हो जाएगा, फिर उसको मुक्ति मिल जाएगा। तो चाहे आप भजन भक्ति करके संकट झेल लीजिए, या फिर 84 झेल करके दुख झेलिए, लेकिन दुख आपको झेलना ही पड़ेगा। और कहते हैं कि पर निंदा सब अघन करीन सब, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदवाई। और हमसे किसी को दुख दर्द पीड़ा हो जाए तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। तो सोचिए कि आप कोई भी जीव को मारते हैं तो इंसानियत नहीं है, तो धर्म कहां से हो सकता है। जब हम किसी जीव को मार दिए तो इंसानियत नहीं है, तो धर्म कैसे हो सकता है। धर्म होगा? कभी नहीं हो सकता।
इसलिए मनुष्य को सोचना चाहिए, इंसान को सोचना चाहिए कि हमसे वाणी से, कर्म से, विचार से, रहन से कोई भी तरह से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी प्राणी हो, उसको दुख दर्द पीड़ा हमसे न हो। एक गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं धर्म की परिभाषा तीसरा, पहला कहें कि धर्म न दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। इसी बात को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सच बराबर तपे नहीं, झूठे बराबर पाप, जाके हृदय साच है, तहां विराजय आप। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बोले जे और कबीर साहब बोले जे, दोनों एक ही बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि धर्म न दूसर सत समाना, आगम निगम पुराण बखाना, कि सब वेद शास्त्र यही कह रहे हैं कि सत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और सदगुरु कबीर साहब बोल रही हैं कि सच बराबर तप नहीं, यहाँ सच कह रहे हैं एगो सत्य कह रहे हैं, तो चाहे सत्य कहिए चाहे सच कहिए एक ही बात है। तो इसमें कहीं कोई टकराव है? लेकिन आज पंथ पंथ में टकराव है, सगुण निर्गुण में टकराव है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी वही बात बोल रहे हैं जो सदगुरु कबीर साहब बोल रहे हैं। तो सदगुरु कबीर साहब निर्गुण धारा के विचार के धारा के संत हैं और गोस्वामी तुलसीदास सगुण मार्ग के संत हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहना है कि सगुण की सेवा करो, निर्गुण का कर ध्यान, और सरगुण निर्गुण से परे जहां हमारा ध्यान। कि सगुण माने दिखने वाला, तो माता पिता पति पत्नी जो आपके पूरे परिवार में सदस्य हैं वो सगुण मार्ग हैं, दादा दादी तो सगुण मार्ग हैं। जो दिखने वाले हैं वो सगुण है। तो माता पिता पति पत्नी दादा दादी को अगर सेवा करते हैं, नम्रता विनम्रता से बात करते हैं, सुख शांति देते हैं, तो ये सगुण भक्ति हो गया। कि जो दिखता है, सगुण माने दिखने वाला, तो माता पिता का शरीर कितना मेहनत है बाल बच्चा में, तो शरीर माता पिता सेवा के हैं बाल बच्चा के, जन्म से देवे से लेकर के 25-30 वर्ष तक के। और जब बचपन में बच्चा को जब तबीयत बहुत खराब हो जाता था तो माता पिता को नींद नहीं आता है रात भर, और जब वही बच्चा बड़ा होता है तो कहता है कि मम्मी और पापा के, माता पिता को, कि तू हमारे लिए क्या किए हो। तो माता कहती है कि नींद की जैसी दौलत खोई, जब तू सोई तो मैं सोई, ये है कहानी तेरे बचपन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। तो लक्ष्मी हो या लक्ष्मण हो, माता पिता दोनों को एक समान देखते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं करते हैं। इसलिए माता पिता, तो ये बताइए कि क्या कहें कि सरगुण की सेवा करो। तो माता पिता पति पत्नी दादा दादी को अगर सेवा सत्कार प्रेम से भोजन भात दे देते हैं, गलत बात नहीं बोलते हैं, उनसे प्रेम भाव से बात करते हैं, नम्रता विनम्रता से बात करते हैं, तो आपका सगुण भक्ति हो गया। और निर्गुण कहते हैं कि जो आपके भीतर में चेतन आत्मा राम है, वो जो परम तत्व परमात्मा है, वो दिखाई नहीं देते हैं, वो निरंकार हैं, वो दिखने वाला नहीं है। तो उसको ज्ञान ध्यान साधना जग तप से उसको प्राप्त कर सकते हैं, कि आप उसको सहज योग से बैठ करके ध्यान साधना से उसको प्राप्त कर सकते हैं, तो आपको कल्याण हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो ये सगुण और निर्गुण, और बीच में आ गया है ब्राह्मण डाल दिया है पंडित अगुण, जिसमें कोई गुण नहीं है, उसको मैं पूजा पाठ में आपको फंसा दिए, यही चूक हो गया। तो मनुष्य को जब सगुण और निर्गुण दो को हो गया, तो इसमें टकराव करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। कोई भी साधु संत महात्मा बताते हैं तो सत्य बताना चाहिए, झूठ बोलना नहीं चाहिए, ताकि मनुष्य तो ऐसी दुख दर्द पीड़ा से ग्रस्त है, त्रस्त है, टेंशन चिंता में है। और साधु संत महात्मा भी पंडित लोग भी अगर झूठे भक्ति बताएंगे तो फिर संसार के मनुष्य के प्राणी को भगत को क्या दशा होगा। वो तो पहले ही एक दुख से, माने चिंता से टेंशन से दुखित है,
और उस साधु संत पंडित के द्वारा जिसको सही भक्ति मिलना चाहिए, उसको भी अगर गलत भक्ति बता दीजिएगा, तो उसको फिर क्या कल्याण होगा? तो पहला भक्ति बताए सत्य, दूसरा बताए अहिंसा। तो सदगुरु कबीर साहब यही बात तो कहते हैं कि जीव मत मारो बापुरे, सबके एके प्राण, हत्या कबू न छूटिए, जो कोटि सुने प्राण। जीव दया और आत्म पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। कि जीव को जियो और जीने दो, हंसो और हंसने दो, बढ़ो और बढ़ने दो, खुश रहो और खुश रहने दो का सिद्धांत लेके चलते हैं, तो आपके जीवन से दुख दर्द पीड़ा कहाँ जाएगा ये पता भी नहीं चलेगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी की भी बात बोले और सदगुरु कबीर साहब की भी वाणी को बोले हैं। अभी विचार कीजिए कि दोनों बात एक है कि दो है। ये जहाँ दूर रहेगा वहाँ झंझट रहेगा, विवाद रहेगा, मनुष्य बर्बाद होगा, भगत बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ये दोनों से परे होकर के जो अपने परमात्मा चेतनात्मा राम में लीन हो जाएगा, फिर उसको कल्याण हो जाएगा। तो आपको चाहते हैं कि हमारा जीवन भाव का सुधार हो, तो सबसे पहले आपको भोजन में करना होगा सुधार, वाणी में करना होगा सुधार, विचार में करना होगा सुधार, संस्कार में करना होगा सुधार, संयम नियम में करना होगा सुधार। तब आकर आपका भोजन में हो गया सुधार, तो फिर धरती पर से आपको होता होगा उद्धार। फिर आपको धरती पर से प्रभु परमात्मा आवागमन से मुक्त कर देंगे, मोक्ष दे देंगे, मुक्ति दे देंगे, फिर आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन मनुष्य अर्थ धर्म काम, तीन काम तो करते हैं, लेकिन मोक्ष का काम नहीं करते हैं। तो अर्थ बनाइए, धर्म बनाइए और काम बनाइए, लेकिन लास्ट में तीसरा पन में मोक्ष मुक्ति प्राप्त करना चाहिए। तो सारे विषय वासना से जिस दिन मुक्त हो गए, उसी का नाम है मुक्ति। तो आपका फिर कल्याण हो जाएगा, फिर आपको धरती पर से आवागमन से मुक्त हो जाएगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। और ये प्रवचन सत्संग में कहीं त्रुटि हो गया तो मैं हृदय पर हाथ रखे था कि आप लोग का दिल दुखाना मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा सही भक्ति बताना उद्देश्य है। आप हम किसी का क्या आप मने दुख दर्द पीड़ा दे सकते हैं? जो खुद हम मना करें वो नहीं दे सकते हैं। लेकिन मेरे प्रवचन में अगर गलत शब्द निकल गया होगा आपके प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, तो मैं हृदय पर हाथ रख के कहता हूँ कि आपका आत्मा को दुखाना मेरा उद्देश्य नहीं था। अगर दुखा होगा तो मैं हमको क्षमा कर दीजिएगा। और आगे इसको वीडियो को ही बनाइए, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। और मने आगे विचार अगर और भी कुछ बढ़ाना होगा तो कुछ सेशन दीजिएगा, बात बढ़ाइएगा, तो वीडियो आधा घंटा से बढ़ा के 1 घंटा भी कर सकते हैं। लेकिन अभी छोटे छोटे वीडियो में डालते हैं, अच्छा लगेगा तो और आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो अगर गलती हुआ तो प्रभु क्षमा करिएगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।